13 साल तक फॉर्च्यूनर की सुप्रीमेसी के बाद फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया जो कि फॉर्च्यूनर को हार्ड टाइम दे सकता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो राउंड अबाउट द सेम प्राइस एज अ फॉर्च्यूनर GR अब आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। और मैं इसलिए इस गाड़ी को कहता हूँ कि फॉर्च्यूनर का फाइनली एक कंपेटिटर आपके पास आ गया मार्केट में। उसकी वजह ये है कि ये गाड़ी वाहिद गाड़ी है जिस विच इज़ अ प्रॉपर 4x4 के फीचर्स है। इसमें आपको 4 लो, फ्रंट डिफ, रेयर डिफ को लॉक करने के ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अभी तक जितने भी दूसरे ऑप्शंस आए थे वो सब ऐसे ऑप्शन थे जिनके अंदर आपके पास एक क्रॉस ओवर SUV है। इट्स नॉट अ प्रॉपर 4x4 व्हीकल। हाइट और विड्थ के अंदर हम देखें तो दोनों गाड़ियों में क्लियर कट टैंक 500 इज़ मच बिगर। अगर हम दोनों गाड़ियों की लेंथ पे आते हैं तो अगर आप ये देखें तो दोनों गाड़ियों को मैं बिल्कुल एक साथ खड़ा किया हुआ है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट वॉकिंग। फ्रंट टायर टैंक का थोड़ा सा आगे है कंपेयर टू फॉर्च्यूनर के। लेट्स कीप वॉकिंग। बैक टायर भी थोड़ा सा आगे है फॉर्च्यूनर्स के मुकाबले में टैंक का। सो एंड अगर हम पीछे आ जाते हैं तो थोड़ा सा टैंक जो है वो लंबा है कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। 2000 सीसी 4 सिलेंडर हाइब्रिड टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि कंबाइंड हॉर्स पावर और अगर आपको फिगर्स दूं तो 342 हॉर्स पावर और 648 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। फ्रंट पे आप आते हैं तो काफ़ी आपका अमेरिकन गाड़ियों से जो है इंस्पायर्ड इसका फ्रंट लुक आता है, जिसमें एक मैसिव किस्म का आपको ये फ्रंट ग्रिल आता है। टैंक का टी के अंदर शेप में आपके पास एक अदद एम्बलम आ जाता है। फिर आपके पास यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स जो हैं फ्रंट बम्पर में मौजूद हैं। फ्रंट कैमरा आपके पास इसमें दिया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर आपके पास यहाँ पे फॉग लाइट्स हैं, आपकी ये हेडलाइट जिसके अंदर आपका ये इंडिकेटर DRL ये सारा कुछ आपके पास आ जाता है। सो क्रोम अगर देखा जाए तो इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और वो क्रोम अगर आप साइड पे भी आ जाते हैं गाड़ी के तो आपके पास साइड पे 20 इंच के जो रिम्स हैं उसमें भी क्रोम का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है। कॉन्टिनेंटल के टायर्स आपके पास मौजूद हैं। 360 कैमरा आपके पास आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखते हैं तो आपके पास गाड़ी के अंदर DVR का भी मौजूद है जो कि आपका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वाइल यू आर ड्राइविंग। एंड उसको आप USB के थ्रू कॉपी भी कर सकते हैं। गाड़ी को आप अनलॉक करते हैं तो आपके साइड स्टेप्स निकल के आ जाते हैं और जब आप लॉक करेंगे तो वापस चले जाएंगे। और अगर गाड़ी अनलॉक्ड है और दरवाज़ा बंद किया तो आपके साइड स्टेप चले गए, दरवाज़ा वापस खोला तो साइड स्टेप्स आ गए। पिछले शीशे जो प्राइवेसी ग्लास के साथ आते हैं, अगले आपके क्लियर शीशे हैं। जब मैं पीछे आता हूँ तो बड़े निसान पेट्रोल इंस्पायर्ड पीछे से गाड़ी का लुक आता है। आपकी जो टेल लाइट है अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल निसान पेट्रोल की टेल लाइट की तरह आती है, पूरी रेड है। बीच में आपका रिवर्स लाइट आ गई, इंडिकेटर लाइट आ गई, ये टेल लाइट आपकी आ गई। आपका एक ये मैसिव टायर कवर आ जाता है जिसके अंदर आपका रेयर टायर है वो पुरानी SUVs की याद के तौर पे के ऊपर है। इट्स नॉट अ डाउन टायर। यहाँ पे आपके पास एक रेयर कैमरा आ गया। GWM टैंक का एम्बलम यहाँ आ जाता है। पिछले बम्पर्स में भी आपके पास पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। और अगर मैं इसका टेल खोलता हूँ तो ये साइड ओपनिंग इसका डोर आ जाता है। अच्छा, जो इसके अंदर एक और बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपके पास ये जो सीट्स हैं दे आर ऑटो रिक्लाइन इन कमिंग अप वाला सिस्टम। ये आपका वो मैनुअल वाली सीटें नहीं हैं, ऑटो पे हैं। और सीट्स इसकी चूँकि नीचे को फोल्ड हो जाती हैं, अनलाइक फॉर्च्यूनर साइड पे आती हैं, फॉर्च्यूनर की सीट्स इसकी आपकी नीचे को फोल्ड हो जाती हैं। तो आपके पास जो जगह है ये पूरी की पूरी डिक्की की जगह आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास आपका टूल किट्स जो है वो आ जाता है। ये आपके पास एक DC चार्जर आ गया। अच्छा, अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास पिछली थर्ड रो सीट्स को फोल्ड करने का ऑप्शन मौजूद है, ताकि अगर आप वहाँ से फोल्ड करें, यहाँ से फोल्ड करें, बोथ ऑफ वे यू हैव द ऑप्शन। मोस्टली प्रैक्टिकलिटी में अगर आप यहाँ से फोल्ड करेंगे और वहाँ पे अगर आप किसी को एक्सेस करा रहे हैं, बिठाने के लिए अंदर ला रहे हैं, तो वहाँ से आप उसको ऊपर लेकर आएंगे। ये जो इसका दरवाज़ा है ये सॉफ्ट क्लोज डोर है। तो अगर आप कैमरा करीब आ जाए तो आप यहाँ पे भी देखिएगा, दिस इज़ अ सॉफ्ट क्लोज डोर। अच्छा, जो इसकी अंदर आप गाड़ी के एंटर होते हैं तो आपके पास जो इंटीरियर है उसमें आपका एक ऑल ब्लैक का ऑप्शन है और ये ब्लू विद वाइट का ऑप्शन है। पर्सनल फेवरेट ऑल ब्लैक। यहाँ पे आपके पास एक ये ब्रश फिनिश के अंदर आ जाता है, ये ब्रश क्रोम आ जाता है, एम्बियंट लाइट्स आ जाती हैं।
यहाँ पे इन्फिनिटी के आपके ये स्पीकर्स हैं जो साउंड सिस्टम दिया हुआ है। दरवाजे में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एम्बिएंट लाइट्स आ जाती हैं। आपकी कर्टसी लाइट दरवाजे में दी हुई है। सीट जो इसकी ड्राइवर सीट है दैट इज़ अ 6 वे एडजस्टेबल। आपके पास में हाइट कंट्रोल है, आपके पास में फ्रंट बैक है और आपके पास में लंबर सपोर्ट भी मौजूद है। तो 6 वे इलेक्ट्रिकल सीट है। स्टीयरिंग व्हील पे अगर हम आ जाते हैं तो पैडल शिफ्टर्स भी स्टीयरिंग के अंदर आपके पास आ जाते हैं। और अगर मैं आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करके इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ तो ये आप देखिए, अब इसके अंदर जो एक चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, इसकी जो ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट दोनों सीट्स आर मेमोरी सीट्स। तो आपकी यहाँ पे आप तीनों पोजीशन सेट कर सकते हैं ड्राइवर एंड पैसेंजर में। एंड दे आर ऑल्सो मसाजिंग सीट्स। एंड इसके अंदर ये 8 डिफरेंट मसाज टाइप्स हैं, उसकी इंटेंसिटी लेवल है, ये सब कुछ आप इसमें सेट कर सकते हैं। फिर आप इसका हेड्सअप डिस्प्ले जो है वो ये आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं, ये आपका हेड्सअप डिस्प्ले आ रहा है। तो हेड्सअप डिस्प्ले का भी आपके पास इसमें एक ऑप्शन आ जाते हैं कि आप उसमें नेविगेशन अपना रखना चाह रहे हैं, आप स्मार्ट ड्राइव रखना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं, स्टीयरिंग के साथ एडजस्टमेंट है, ब्राइटनेस की आपकी करनी, ऑल दीज फीचर्स आर देयर। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपके पास एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये ऑफ रोड मोड एक प्रॉपर है जिसमें आपकी गाड़ी का जो है ऑफ रोडिंग का है। और ये आपके एयर प्रेशर आप बता रहे हैं, एक टायर में इसकी हवा कम है वो यहाँ से बता रहा है आपकी। आप डिस्क को लॉक या आपका पूरा बेसिक जो पुराने अगर आपको रगड़ गाड़ियों का याद हो तो कंपस होता था, उसका एंगल, रोल केज, पिच एंगल, वो सारा कुछ बताता था। इस गाड़ी में आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ऑफ रोड होम पेज आ गया, कॉन्कर पर्सपेक्टिव आ गया कि आपकी गाड़ी का पर्सपेक्टिव है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। उसके अलावा ये एक एक्सपर्ट आ गया जिसमें आपकी ड्राइव की आप डिफरेंट सेटिंग्स को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल मोड में वापस चले गए तो काफ़ी इसका बड़े सा इसका डिस्प्ले है। फिर यहाँ पे एक और स्क्रीन आपकी आ जाती है। इधर आप आ जाते हैं तो आपके पास ये बेसिकली हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट का कंट्रोलर यहाँ पे आ गया। ये आप आ जाएं तो आपका ये 360 कैमरा है। दिस इज़ योर टैंक टर्न। ये आपका जो है दूसरी सीट आ गई। दिस इज़ योर बटन फॉर ऑफ रोड मोड, अगर आप उसको डायरेक्ट देना चाह रहे हैं यहाँ से। ये आपका ऑफ रोड मोड का आ गया, डिफ्लॉक्स, फोर लो, ई ब्रेक, ऑटो होल्ड। ये आपका स्मार्ट ड्राइव का बटन आ गया जिसके फीचर्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये आपका ऑटो मोड का बटन आ गया, तो आपका गाड़ी जो चलते हुए खुद डिसाइड करेगी कि आपको किस मोड में चलाना है। अदरवाइज दिस डायल इज़ व्हाट विल डिटरमिन कि आप नॉर्मल मोड है, 4H मोड में हैं आप, सैंड मोड, मड मोड, स्नो मोड, एको मोड, स्पोर्ट मोड एंड नॉर्मल मोड। ये आपका एक चंकी सा गियर शिफ्टर आ जाता है जिसमें ये बटन जो है आपका, ये आपका लॉक एंड अनलॉक का यहाँ पे बटन है। इसको हमने प्रेस किया एंड हम यहाँ से गियर्स के अंदर गाड़ी शिफ्ट कर सकते हैं। और वापस पार्किंग में डालने के लिए ये बटन आपने दबाया तो पार्क में आपकी गाड़ी चली गई। वायरलेस चार्जर, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये एक अदद छोटी स्टोरेज कप है और इसको आप पीछे करते हैं तो कप होल्डर्स आ गए। एंड ये आपका आर्मरेस्ट इस तरह से आ जाता है। और यहाँ पे आपके पास आपके ये यहाँ पे आपके पास ये अगर आप ऊपर कर देते हैं तो एसी का वेंट यहाँ पे आ जाता है, विच मीन्स कि आपको कोई चीज़ को ठंडा रखना है तो वो आपके पास ऑप्शन आ गया। गाड़ी का इंटीरियर वैसे अगर आप देखते हैं तो बड़ा है, आपको फ्यूचरिस्टिक किस्म का इंटीरियर दिखता है जो इसका पूरा ओवरऑल लुक है, डिज़ाइन। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये GWM टैंक की एक घड़ी है जो बड़ी एक जर्मन गाड़ियों से इंस्पायर्ड है। इट्स अ रियल लिट अप घड़ी। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके जो बटन है ये भी थोड़ा सा क्रिस्टलाइज टाइप का बटन है। ये लॉकर जो है आपका बेसिकली स्टीयरिंग जो आपका कंट्रोल है उसको इन आउट आपका करता है। इट्स इलेक्ट्रिकली पावर्ड बटन। एसी के आप यहाँ पे हार्ड बटन्स भी आ जाते हैं और अगर आप उसमें से सॉफ्ट बटन के तौर पे यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आपके पास इसके अंदर इसकी अपनी ऐप के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और ये जो आपके हेडरेस्ट है ये आपके बेसिकली आगे और पीछे भी आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे के साथ साथ इसको आप आगे और पीछे भी कर सकते हैं। और इस साइड पे बड़ा एक कन्वीनियंट बटन दिया हुआ है, नॉर्मली आप वो नीचे ढूंढते हैं तो बड़ा एक कन्वीनियंट किस्म का इसमें बटन है। और अगर मैं इसकी सीट्स के अंदर वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स ऑन कर देता हूँ मसाजिंग के साथ, सो इट्स अ गुड प्लेस टू बी है इन। इसमें अगर आप देखते हैं तो आपका नीचे भी लाइट लेटअप आता है
और अगर ये हम गियर के नीचे आके देखें तो यहाँ पे आप देखिए USB पावर सॉकेट दी हुई है जो कि, और यहाँ पे साइड में आप लाइटर का भी 12 वॉट का सॉकेट आ जाता है जो कि बिल्कुल ड्राइवर के साथ यहाँ पे नीचे है। और अगर आप देखें तो ये ड्राइवर का स्पेसिफिक कंपार्टमेंट है, दिस इज़ नॉट अ कंपार्टमेंट फ्रॉम ऑन दी अदर साइड। इससे ज़्यादा आपके पास पैसेंजर सीट भी जो है वो भी पावर है, बट इट्स अ 4 वे पावर जो कि हाइट एडजस्टमेंट है, आगे पीछे होती है, पावर्ड है, लंबर सपोर्ट के अलावा सारा कुछ है, इंक्लूडिंग द मसाज एंड द वेंटिलेटेड सीट ऑप्शन। और जो आपका हेडरेस्ट है ये भी आपका यहाँ से भी आगे पीछे होने का ऑप्शन इसमें आता है। एयरबैग्स की अगर हम बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर आपके पास 8 एयरबैग्स आते हैं जो कि फ्रंट 2, फिर आपके अगली सीट्स में 2, इन पिलर्स में और पिछले पिलर्स के अंदर। तो इसमें आपका गाड़ी में 8 एयरबैग भी मौजूद हैं। पिछली सीट पे मैं आ जाता हूँ तो इट्स डेफिनेटली बेटर देन द बैक स्पेस इन फॉर्च्यूनर। स्पेस आपके पास अच्छा एक लेग स्पेस आ रहा है, सीटिंग पोस्चर आपका कंफर्टेबल पोस्चर है, सर पे आपके पास एक मुनासिब जगह है, एक आपके पास इस पैनोरामिक रूफ आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके रेयर AC के कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसको मैं यहाँ से ऑटो पे ऑन कर देता हूँ, और आपकी जो पिछली सीट्स हैं उनके अंदर भी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि मैं सीट के हिसाब से उसको वेंटिलेशन अपनी कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ से दोनों तरफ से। जो आपके पास इसके अंदर वो आपका आता है जो PHEV है, उसकी पिछली सीट्स में मसाजर भी है, इसकी पिछली सीट में मसाजर नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आपका ये रेयर कर्टन आ जाता है जो कि आपके पास इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, और रेयर आपके पास AC के वेंट्स आ गए, एक कर्टसी लाइट आ गई, इन्फिनिटी का ट्विटर और स्पीकर अगर आप देखें तो दरवाजे में दिए हुए हैं, कर्टसी लाइट दी हुई है। पिछली सीट्स आपकी आइसोफिक्स सीट्स हैं तो इसके अंदर आपके पास चाइल्ड सीट लगाने का भी ऑप्शन है, और उसके अलावा ये अगर आप आर्मरेस्ट खोलते हैं तो इस आर्मरेस्ट के अंदर आपके पास कप होल्डर आते हैं। तो इसके जो PHEV वाली गाड़ी है उसमें एक पूरी स्क्रीन के साथ रेयर कंट्रोल्स का ऑप्शन आता है कि आप उसमें सारे अपने कंट्रोलर्स को यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड रो की हम सीटिंग कैपेसिटी पे बात करते हैं तो किसी बच्चे के लिए तो ये जगह ठीक है, लेकिन ग्रोन अप विल बी एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल। हाउएवर आप थर्ड रो में आपके पास रेयर AC के वेंट्स भी छत पे आ जाते हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे आपके पास कप होल्डर की जगह भी दोनों साइडों पे दी हुई है। सीटिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो 2 बच्चे यहाँ पे बैठ सकते हैं, मे बी टीनेजर्स बट डेफिनेटली नॉट फॉर अ ग्रोन अप। सो अब हम टैंक 500 HEV चला रहे हैं। हमजा मेरे साथ हैं, हमजा हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं। थैंक यू हमजा, आज आपने टैंक 500 हमें दिया है। थैंक यू अमर भाई फॉर कमिंग एंड रिव्यूइंग दिस व्हीकल सो मच। सो कैसा रिस्पांस आ रहा है? आई हैव हर्ड आप लोग सुबह से शाम तक यही गाड़ियां आजकल बेच रहे हैं और आप लोग कुछ बेच ही नहीं रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पांस हैज बीन अमेजिंग। हालांकि गाड़ी आपको पता है कि डिस्प्ले पे बहुत कम टाइम रही है, बट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट है एंड पीपल आर लविंग इट, यू नो। सो दिस इज अ CB यूनिट वी आर इन, इट्स एन HEV एंड इसमें 2 यूनिट्स हैं, बेसिकली 2 वेरिएशंस हैं, PHEV और HEV। तो PHEV इज द फुल ऑप्शन वर्जन, उसका ड्राइव ट्रेन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी इलेक्ट्रिक मोटर भी ज़्यादा बड़ी है, एंड यू कैन ऑब्वियसली इट्स अ PHEV सो यू कैन चार्ज इट आल्सो, यू नो। उसमें सिर्फ कैवियट ये है कि इट्स अ 5 सीटर, तो सीट्स की जगह बैटरी आ जाती है, और ये आपकी 7 सीटर वाली आ गई। अच्छा, तो इसका भी बुकिंग पे क्या डिलीवरी वगैरह का क्या सीन है, बुकिंग की क्या अमाउंट है, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। सो द HEV वर्जन की बुकिंग इज फॉर 30 lakhs, ठीक है, एंड द PHEV वर्जन इज फॉर 35 lakhs। 35। तो अभी करंट तो डिलीवरी टाइम फॉर द PHEV इज 6 to 8 months, ठीक है, एंड फॉर द HEV इट्स 7 to 9 months। 7 to 9 months। तो 7 सीटर वाली आपकी जो ज़्यादा बिकती है। जी हाँ, जी हाँ, माशाल्लाह। दोनों बिकती हैं। आई मीन जो काफी एंड कंज्यूमर है जो खुद ड्राइव करते हैं, जिनको प्लेजर है, जिनके घर में सोलर है और उनको 2 एक्स्ट्रा सीट्स की जरूरत नहीं है, सो दे गो फॉर द PHEV। सही है। उसमें पीछे की भी मसाज सीट्स हैं, उसमें वॉइस एक्टिवेशन एक्स्ट्रा है, इसकी पिछली वेंटिलेटेड है बट मसाजिंग नहीं। जी हाँ, जी हाँ, बट ये भी एक सॉर्ट ऑफ ये भी लोडेड ऑप्शन है, ये नहीं जिस तरह बाहर मुल्कों में यू नो ऑप्शंस कम कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज आल्सो अ वेरी लोडेड ADAS है, TPMS है, वेंटिलेटेड एंड मसाजिंग सीट्स हैं। बिल्कुल, जो कि मैं सुबह से जो गाड़ी की वीडियो बना रहा हूं तो आई एम एंजॉयिंग द मसाजिंग सीट्स। बिल्कुल। इसमें HUD भी है, HUD आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। सही है। So it's very smart that way. Then there's a 360 obviously camera, 12 speaker Infinity system है, which is really good. And the best thing about this car is that you know it's a proper off-roader. आपको पता है खास तौर पे कराची के हमारे रोड्स। इट्स नॉट एन ऑल व्हील ड्राइव कार, ये 4x4 गाड़ी है। ये 4x4 है, इसमें 3 अलग डिफ्लॉक्स हैं,
एंड मतलब कहीं आपको फ्रेंच बीच जाना है, कच्चे में जाना है, यू नो कहीं भी जाना है, आपको साइट एरिया के गंदे रोड्स पे जाना है, यू नो आप इसको कहीं भी लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म, हाँ बिल्कुल। Is this a unibody or ladder frame? So it's a ladder on It's a ladder frame. Yes. Okay, so this is like a proper SUV. Yeah, बिल्कुल ऐसे ही। Unibody और crossover वाले इसमें कोई कहानी नहीं है, it's a proper। तो इसमें जो सस्पेंशन है, सो वो बेसिकली इसमें हाइट कंट्रोल नहीं है, हाँ। बट इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी बीफी सस्पेंशन। वो कभी कभार उसके बलून्स आपको पता है कुछ टाइम बाद दे स्टार्ट गिविंग प्रॉब्लम। सो ये आप ऑस्ट्रेलिया के आप रिव्यूज पढ़ लें, लोगों ने लाख किलोमीटर चला लिए हैं। हमारे जो साजगार के चेयरमैन साहब हैं, मियाँ साहब, उन्होंने तो पता नहीं कितनी ये पंजाब के यू नो चला रहे हैं अंदर जंगलों में चला ली है। सो यू नो अल्हम्दुलिल्लाह देयर हैज बीन इट्स फॉल्टलेस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एंड अभी जो है इसकी 205 है और जो आपकी PHEV 230 इसी तरह है प्राइसिंग 225 और 205 सही है। और जो लोग इससे स्विच कर रहे हैं व्हाट आर द काइंड ऑफ लाइक वो किन गाड़ियों से स्विच कर रहे हैं कुछ? ओके सो उससे फॉर्च्यूनर वाले स्विच कर रहे हैं, कोई और भी स्विच कर रहे हैं? नहीं, सबसे ज्यादा जो है वो फॉर्च्यूनर वाले शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे फील के यू नो एक तो फॉर्च्यूनर का शैसी वही रहा है बहुत सालों में ना, एंड सबसे ज्यादा जो लोगों को जो फीचर इसका लगा है इज द कंफर्ट बिल्कुल इस गाड़ी का, यू नो, सो दैट इज द मेन रीजन दे स्विचिंग। Obviously it's Napa leather everywhere, the seats you're sitting in extremely comfortable, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक साइड स्टेप फीचर की वजह से जो है ना बुकिंग की है, या बिकॉज यू नो सम फॉर सम एल्डरली पीपल इट्स वेरी कन्वीनियंट कि वो साइड स्टेप इतना बड़ा नीचे आ रहा है, यू नो, इट्स वेरी इजी दैट दे कैन जस्ट ग्रैब ऑन दिस हैंडल and they can climb in the car and get out as well. साइड स्टेप इज अ गुड थिंग। और वो मैं देख रहा था कि अगर ये प्रोट्रूडिंग ना होता तो बड़ा वो बाहर निकलता हुआ दिखता, वो इन आउट है तो लुक भी बड़ी स्लीक हो जाती है जब वो अंदर चला जाता है, तो बड़ा आपको साफ सुथरा है। एंड आई कैन सी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी इस गाड़ी के अंदर है, विजिबिलिटी इज वेरी डिसेंट फॉर द कार। कंफर्ट वाइज ऑफ कोर्स दिस इज अ मच मोर कंफर्टेबल कार देन द कंपटीशन। The only thing that people may have a hiccup on is के Chinese product, लेकिन Haval in my opinion is one of the better Chinese brands। काफ़ी सारे आ रहे हैं एंड जो एक कंसर्न हो वैलिड है, बट Haval के चूँकि अभी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी हैं, तो दिस इज और इनकी गाड़ियाँ सारी जो सक्सेसफुल गाड़ी हैं। बिल्कुल, GWM इनका मेन ब्रांड है जिसके अंदर ये सब ब्रांड्स आते हैं। सो टैंक एंड Haval आर वन ऑफ द सब ब्रांड्स, एंड Sazgar and GWM are the one who've changed the perception of Chinese vehicles in Pakistan. True. And इनके जो वारंटी टर्म्स हैं they are testament to that। अब इस गाड़ी की आप देख लें 6 साल की पूरी गाड़ी की वारंटी है, 6 साल 8 years is the battery warranty, सही है, and 10 years is the engine की वारंटी, you know। So that's, you know, I mean बहुत बड़ी बात है कि इतने वारंटी टर्म्स वो दे रहे हैं, and they're very proactive about it, you know। And I drive a Fortuner on daily basis, Fortuner Revo में मैं स्वैप कर रहा था, so I can tell कि comfort तो definitely ज़्यादा है। हम एक छोटा सा stability test करते हैं गाड़ी का और हम आप लोगों को दिखाते हैं। Sure. हम एक ultimate stability test करेंगे, ये देखने की गाड़ी कौन सी ज़्यादा स्टेबल। आप देख सकते हैं पानी की बोतल बिल्कुल स्टैटिक है, और हम Fortuner को अगर स्टार्ट करते हैं पानी में कुछ हिलजुल तो होती हुई दिख रही है। अब यही काम हम टैंक के साथ करके देखते हैं। ये आपकी टैंक स्टार्ट हो गई। टैंक स्टार्ट है, अगर किसी को कोई शक हो। So इस गाड़ी में फंक्शंस तो बहुत हैं। I mean another function that this car has कि इसका जो पीछे का जो डोर है it's one door, so it's very convenient, आपको दो अलग अलग नहीं खोलने पड़ते जिस तरह कुछ गाड़ियों में है, एंड वो सॉफ्ट क्लोजिंग भी है, एंड प्लस इसमें व्हीकल टू लोड भी है। So if you're camping and you know going out तो PHEV वाली वर्जन में I mean you can even put in an electric kettle, you know, अपने वो करने के लिए तो स्टोव वाला ऑप्शन आपको जी हाँ आपको वो तो वेरी बहुत आउटडोर्स के आजकल ट्रेंड हो गया है, you know,
इंटरेस्टिंग। फिर इसमें प्राइवेसी नेटिंग अलग है एंड प्राइवेसी ग्लास भी आई है। सॉ कर्टन और प्राइवेसी ग्लास दोनों है पीछे इसमें आ सो जाते दीस आर सम ऑप्शंस एंड इवन ये जो रूफ में कवर को आप अलग खोल सकते हैं। हैं, हाँ यू नो रूफ को आप अलग खोल सकते हैं। कुछ गाड़ी में होता है आप कवर भी हाथ से खोलो फिर रूफ खोलो, यू जी। नो। सो ऑप्शन सारे हैं, दे हैवंट इट्स अ डे नाइट मिरर, yeah. पैसेंजर सीट इसमें लंबर सपोर्ट है, पैसेंजर सीट इज पावर सीट। इवन द स्टीयरिंग इज क्लियर चेसी वाला भी ऑप्शन आता है, तो इफ यू आर क्रॉसिंग समथिंग, कोई ऐसा कुछ नीचे ऑब्स्टिकल है जो आप देखना चाहते हो, कभी अक्सर होता है कि बिल्कुल बिल्कुल घर में गाड़ी खड़ी हो, कोई जानवर नीचे गाड़ी के आगे बैठ गया, तो वो दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू हैव दिस। So even the steering is tilt and And telescopic it's and powered, motorized. power yes. tilt and telescopic. Yep, Correct. इसको हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड करके देखते हैं, थोड़ा नीचे उतरते हुए। Yeah, there is a definite difference in the kick of the car. वो बूस्ट बढ़ जाता है जब आप स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं तो वो इसका एक बूस्ट के ऊपर आपको डेफिनेट फर्क महसूस होता है कि हाँ यार गाड़ी में कुछ बिहेवियर चेंज आ रहा है, तो स्पोर्ट्स मोड भी गाड़ी का पास है। तो ये हमारा रिव्यू था इस GWM टैंक 500 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम्बील।